नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2022 में आर्थिक परिदृश्य के वल्नर क्वेश्चंस को। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितना प्रतिशत किया है? 3.2% किया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। नेक्सो ने किया है दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड। एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक को IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। IMF बोर्ड ने HDFC म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है। HDFC म्यूचुअल फंड ने UPI के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। UPI के माध्यम से भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेपाल बन गया है पहला देश भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है JP मॉर्गन बैंक। जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घट करके 12.96% हो गई है। जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घट करके 12.96%। वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर्स फंड का कोष 3 गुना बढ़ करके 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में से 10वां स्थान मिला है। LIC को पूरे विश्व में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में से 10वां स्थान मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। पेटीएम ने पेश किया है भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण किया है। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण। ILO के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन का अनुमान है। 207 मिलियन का अनुमान है ILO के अनुसार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 632.95 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। 632.95 अरब डॉलर पर पहुंच गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा राशि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा राशि। एप्पल 3 बिलियन डॉलर बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है एप्पल। RBI ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। RBI ने दिया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा। JP मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंकों के रूप में नामित किया गया है। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। HDFC बैंक। SBI ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। SBI ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। PNB ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। PNB ने शुरू किया है ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान। CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में
भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। RBI के अनुसार गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है। एशिया मनी ने HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। एशिया मनी ने HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। केंद्र सरकार ने की है डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बना है। कांडला बना है पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र। PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,442 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में। क्रिप्टो करेंसी CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए सूर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। उभरते सितारे का फंड का शुभारंभ किया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। कृषि उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर के 74% कर दी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से 74% कर दी है। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है। पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है पेटीएम ने। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरू किया है। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरू किया है। पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को कोटक महिंद्रा ने जारी किया है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल सल्वाडोर। विश्व बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर है। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FDI करने वाला शीर्ष देश सिंगापुर है और दूसरा देश अमेरिका बन गया है। और भारत में राज्य है गुजरात, शीर्ष में है गुजरात। सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं SHWAS तथा आरोग लॉन्च किया है। अब देखते हैं विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान। पहला संस्था है मूडीज रेटिंग एजेंसी। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 के लिए भारत का वृद्धि दर GDP 9.1% है और 2022-23 के लिए 5.4%। आगे है UBS सिक्योरिटीज 9.1%, 2022-23 के लिए 8.2%। फिंच रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 में 8.4% और 2022-23 में 8.5%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 6.9% और 7.6%। इकरा रेटिंग एजेंसी के अनुसार 9% और 9%। IMF के अनुसार 2021-22 में 9% और 22-23 में 7.1%। विश्व बैंक के अनुसार 2021-22 में 8.3% और 2022-23 में 8.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इनके अनुसार 8.9% और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 6.5% और 2022-23 में 5.9%। इस वीडियो में हमने देखा SPD करंट अफेयर्स 2022 में आर्थिक परिदृश्य के क्वेश्चंस को। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।